ग्वालियर शहर के बाज़ारों में बेहिसाब अतिक्रमण और बेतरतीब ट्रैफिक लोगों को परेशानी में डालता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहर के महाराजबाड़े के हेमू कॉलोनी चौक की है। यहाँ पर अतिक्रमण आम बात है। आप देखिए सामने ही जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये अवैध रूप से ई रिक्शा स्टैंड है और इसके वजह से काफ़ी जाम यहाँ पर लगता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीजेपी का जो जिला मुख्यालय है, मुखर्जी भवन भी है। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी चौपट है। जगह जगह ठेले लगे हुए हैं और ई रिक्शा चालक इसी तरह से कभी भी कहीं पर भी अपना ई रिक्शा खड़ा करके यातायात को बाधित करते हैं। ये अवैध रूप से इनका ये स्टैंड है और इसके कारण यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करेंगे, सामने कुछ दुकानदार हैं उनसे। भैया ये बताइए, ये अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो ठेले वालों की बात करूं या ई रिक्शा स्टैंड अवैध रूप से बना हुआ है, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, कोई निकल नहीं पाता। दुकान पे आने की तो बात ही छोड़ो, बेचारे पैदल निकलने वाले परेशान हो जाते हैं। कितनी देर तक जाम लगता है इधर? वो सुबह से शाम तक आप ऐसे ही देखना। ये पूरा इलीगल स्टैंड है? बिल्कुल, कोई स्टैंड ही नहीं है यहाँ पे जी। कोई स्टैंड नहीं है यहाँ पे। सामने पुलिस चौकी भी है जी, जनक। वो उनका कह रहे हैं जनगंज थाने के हैं वो इधर नहीं देखते, ये इधर वाले देखते हैं, गुजरात वाले। भैया आप बताइए कितनी परेशानी होती है इसके वजह? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। टमटम में जाम काफ़ी लगता है और हमारे दुकान के कस्टमर नहीं आ पाते हैं। उनको पहले उठाएं, बहस करें, बदतमीजी करते हैं एक तो ऊपर से। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ से लेके पूरी बट्टी परेशान है इन लोगों से। कोनी वही तक सब परेशान है। बहुत फेमस चौक है, हेमू कॉलोनी चौक बोलते हैं। बिल्कुल बहुत फेमस चौक है। हमने कंप्लेंट भी की थी कंपू थाने पे, वहाँ भी एक दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर वहीं की वहीं सब शुरू हो गया पुराना जो लगता था। सामने तो पुलिस चौकी भी है। हाँ, बोल जाते हैं, आते हैं, उठा देते हैं, फिर दोबारा वहीं की भी लग जाते हैं। यहाँ से लेके वो लाइन तक हम लोग 12 घंटे इसी में खराब होता है। आते हैं, दुकान खोलते हैं, परेशान होते हैं, हटाओ भी हटाओ। ज़्यादा बोलेंगे तो वो बहस करते हैं, लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो थक गए बोलते बोलते, परेशान हो चुके हैं। कहाँ तक शिकायत की आपने? हमने कंपू थाने में शिकायत की है। एक बार टाउन हॉल में मीटिंग थी, सब लोग आए थे बड़े अफसर, वहाँ भी मीटिंग की थी, वहाँ भी बोला हमने, कोई सुनवाई नहीं। बस एक आध दिन होती है, फिर तीसरी दिन वहीं की भी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वहीं की वहीं? हाँ, तो कई बार झगड़े के लिए भी आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आए थे। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ और भी दुकानें हैं। भैया आप लोगों को क्या ये स्टैंड अवैध रूप से खड़े होते हैं आप लोग? अवैध रूप से जी, अवैध रूप से क्यों खड़े होते हैं? पुलिस कोई कुछ नहीं कहती? कोई एक्शन नहीं लेती। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खड़े रहते हैं? हाँ। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम क्यों कर रहे हैं, वो तो सवारी मिलती है इसलिए खड़े हुए हैं भाई। मतलब जहाँ सवारी मिलती है वहाँ स्टैंड? बस भाई, कोई निर्धारित स्टैंड नहीं है? स्टैंड बनाना चाहिए ना, बना नहीं रहे? गवर्नमेंट को बनाना चाहिए ना, ऑटो स्टैंड और रिक्शा स्टैंड। बिल्कुल। और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया हैं सामने। भैया आपकी शॉप है? नहीं भैया, मैं तो इधर आया हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ सिस्टम थोड़ा उलझा हुआ है जी। सिस्टम बना हुआ नहीं है ढंग से। सिस्टम बनाओ तो यहाँ पे बहुत सुजनता से ये भी रह सकते हैं और हम भी रह सकते हैं, पर यहाँ पे सिस्टम सही नहीं बना हुआ। किस तरह का सिस्टम है यहाँ? अरे एक बंदा खड़ा होता है, घर आप किसी भी शहर में जाओ, एक ट्रैफिक का बंदा खड़ा हुआ मिलेगा आपको। वो आता है, आगे इनको बढ़ती गाड़ी बढ़ती जाएगी, बढ़ाते जाएगा और दुकानदारों को भी दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ पर ड्यूटी होती नहीं है। एक बार हम बता के भी आए, पर यहाँ पर किसी पुलिस अधिकारी की भी ड्यूटी नहीं लगती। जाम कितना लगता है यहाँ पे? जाम नहीं है ना, ये इसको जाम नहीं कह सकते आप। ये लोग खड़े हैं, सवारी बढ़ेगी, ये चले जाएंगे। अगर नहीं बन रही इनकी सवारी तो ट्रैफिक का एक बंदा खड़ा रहे, एक एक करके इनको बढ़ाते रहे। अगर ये 4 खड़े होंगे, 18 नहीं होंगे, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी दिक्कत नहीं होगी। देख रहा हूँ अवैध रूप से ठेले भी खड़े हैं बीच सड़क पर, ये तो अतिक्रमण माने होंगे ना इससे? अब भैया ये तो बाजार है, शुरुआत से इसमें ये सब तो चलते ही रहा है, इसमें तो कुछ नयापन नहीं है। पर हाँ, 4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 4 बढ़ती जाएंगी, चलते जाएंगी, वो ठीक रहेगा, रोड चलती हुई रहेगी। इनका कहना है कि प्रॉपर ऑटो स्टैंड नहीं है। भाई साहब आपकी भी दुकान यही है? स्टैंड नहीं है ना जी, आप यही कहीं आसपास? जाम कितना लगता है इस इलाके में? जाम तो ठीक लगता है, थोड़ा सा ही लगता है, मतलब गाड़ी निकलती जाती, चलती चली जाती है, आती लेकिन जाती मैं है। देख रहा हूँ अतिक्रमण टोटल पूरा मार्केट में। नहीं, अतिक्रमण तो कोई नहीं लग रहा है महाराज। अतिक्रमण तो जो आता है चला जाता है, आता चला जाता है। आप बताइए भैया, ये बहुत सारी ऑटो ई रिक्शा खड़ी है। भाई ई रिक्शा खड़ी है, ठीक है, जी भी गरीब आदमी है, दुकानदार अपनी दुकानदारी भी करेगा। जब ई रिक्शा को आपने लॉन्च कराया है तो किस विषय पर लॉन्च करा है? किस विषय पर लॉन्च करा है? गरीब आदमी की हालत तो ख़राब हो जाएगी अगर जहाँ से अगर सवारी नहीं मिली या कोई स्टैंड, या तो आपको स्टैंड देना था, स्टैंड देना था, उसके बाद लॉन्च करना थी गाड़ी। आपने तो लॉन्च कर दी सरकार ने,
उसके बाद गरीब आदमी का तो मन हो जाएगा, अगर खदान खास्ता अगर जैसे बंद होती हैं, कुछ होता है तो गरीब आदमी है क्या। तो आप यहाँ खड़े रहते हैं रोज सुबह से? हम खड़े रहते हैं, हमारी सवारी मिलती है, हम निकल जाते हैं ना। मतलब कितनी अगर ऑटो खड़ी होती है? ई रिक्शा कितनी है ये? ई रिक्शा तो काफ़ी खड़ी होती हैं, काफ़ी खड़ी होती हैं, लॉन्च ही बहुत करती हैं, सही है ना। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इनका ऐसा कहना है कि इनको कोई निर्धारित स्टैंड न होने से वो इस तरह से अपनी अवैध रूप से खड़ी कर लेते हैं। इनकी मजबूरी है, इन्हें सवारी चाहिए, इसलिए इस तरह से ये अपनी ई रिक्शा को बीच सड़क पर ही खड़ा कर लेते हैं। यहाँ और लोग हैं, बात करते हैं। ये साड़ी की दुकान दिख रही है हमें। भाई साहब, ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? आ रहे हैं सामने, बात कर लेते हैं। जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? सर दुकान 20 साल पुरानी है। जाम कितना लगता है? ये ऑटो ई रिक्शा वाले तो कह रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे, हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है, हमें तो होना ही पड़ेगा। देखिए सर, पब्लिक अपनी जगह, रिक्शा अपनी जगह, व्यापारी अपनी जगह, सबकी परेशानियां बराबर हैं। व्यापारी चाहता है रोड खाली रहे, पब्लिक आएगी कैसे? अगर ये लोग नहीं होंगे तो व्यापार कैसे आएगा? व्यापार इन्हीं के थ्रू आता है। बस सिस्टम बनना चाहिए, सिस्टम की कमी है। अवैध पूरा मेन चौक है और अवैध ठेले यहाँ पर खड़े हैं, ये तो अतिक्रमण ही है ना जी। ये ऑकर जोन होता है हर जगह। जी बिल्कुल होता है, ऑकर जोन होना भी चाहिए, मगर व्यवस्था है अभी कुछ पार्किंग को लेकर के, ऑकर जोन को लेकर के भाड़े पे थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ स्पेस ना होने के कारण ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, उससे फिर परेशानी आती है। कितनी परेशानी होती है? परेशानी काफ़ी महसूस करनी पड़ती है, काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, मगर उसके संग सिस्टम भी साथ देता है। ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूँ जाम अभी से ही लग रहा है, अभी तो कुछ रस नहीं है। रश नहीं है, ट्रैफिक की थोड़ी व्यवस्था यहाँ पे गड़बड़ है, उसका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को मिल करके, उससे बड़ी परेशानियाँ हल होंगी। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बनवे है, ये कांगी मार्ग है और इस तरफ का हिस्सा जो है महाराज बाड़े से मोर बाज़ार की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जाम दिख रहा है। यहाँ एक अंकल हमें दिख रहे हैं। अंकल जी, कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? बाड़े। ये जाम कितना लगता है बाड़े पर? बाड़े में जाम तो बहुत लगता है साहब, क्या सबसे ज़्यादा टमटम वालों से लगता है, टमटम वाले और गाड़ी घोड़े वाले। आप अपनी वाइफ के साथ हैं, बुजुर्ग हैं, तो जब सड़क पे चलते हैं तो कितनी परेशानी का? बहुत परेशानियाँ होती हैं साहब, टक्कर लग जाती है, गिर जाते हैं, कर जाते मार देते हैं गाड़ी वाले, तो पैर में लग जाती है, तो फिर हम चिल्लाते हैं तो कहते हैं इनसे क्या हो, हम इनसे क्या कहें, जब तुम गलती कर रहे हो तो उन्हीं को कहेंगे ना। जी बिल्कुल। तो बहुत दिक्कत है सड़क पे चलना, मतलब मुश्किल भरा है, बहुत परेशानी। वाहनों की बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से निकलना बढ़ना भारी हो जाता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई स्टैंड भी नहीं है, कोई ना ऑटो स्टैंड है ना ई रिक्शा स्टैंड है, ना स्टैंड है ही नहीं है कहीं पे। पूरे में पहले था भी उधर, तो वो जगह खराब हो गई, काम चल रहा गोरखी पे। गाड़ी से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 4 पहिए की गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक की वजह से। क्या हो, तो एक दिन है ना इनके पैर पे चढ़ा दी थी 4 पहिए की गाड़ी उसने जी, तो हम चिल्लाए तो ये चिल्लाए हम पे, तू क्यों कह रही है? मैंने क्यों नहीं कहे, जब गलती करेगा। पूरा बाजार अस्त व्यस्त है। हाँ जी, मैं लगातार आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा रहा हूँ और ये माहौल जो आप देख रहे हैं वो पब्लिक के लिए काफ़ी परेशानी भरा होता है। भैया, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक छोटा सा सवाल है, क्या आपके पास टाइम है 5 मिनट चर्चा करने का? भाई साहब ये बताओ, जाम कितना लगता है? बहुत जाम लगता है। कितनी परेशानी होती है? इतनी परेशानी, गाड़ी आती नहीं, दुकान पे गाड़ी नहीं आ पाती, ग्राहक लौट जाता है। क्या इसकी वजह क्या है? वजह क्या है जी, टमटम खड़ी है, आप अंदर चले आओ जी, अंदर चले खड़ी है। मैं यहाँ एक और स्टोर है वहाँ पर जाकर बात करूँगा। भैया एक सवाल है मेरा, ये बहुत मेन मार्केट है हेमू कॉलोनी चौक, कितना व्यस्त रहता है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर? ये ई रिक्शा और ऑटो वालों ने करके रखा है, इनकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है, चौराहा हमेशा जाम रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। कई शिकायतें की हैं आपने इसको? बिल्कुल शिकायतें की हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी है, टीआई साहब को भी शिकायत करी है, आवेदन दिए हैं एसपी ऑफिस में कई बार, लेकिन कुछ नहीं होता। जी, तो ये लड़ते भी हैं, क्योंकि दिख रहे हैं आक्रामक दिख रहे हैं काफ़ी ऑटो चालक। इनको आप अगर कुछ भी बोल दो तो ये गाली गलौज पे आ जाते हैं और कभी भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए आप इनको कुछ नहीं बोल सकते। कितने साल पुरानी है आपकी शॉप? लगभग 40 ईयर्स अब हो चुके हैं सर। और आप अतिक्रमण कितने साल से देख रहे हैं इस तरह का? और जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ 20 साल से, तब से मैं यही स्थिति देखता रहा हूँ और बढ़ती जा रही है, सिचुएशन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि ई रिक्शा पे कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन का, ज़ीरो कंट्रोल है। ज़ीरो कंट्रोल है, मनमानी यहाँ पर देखते हैं और ये कुछ भी कह सकते हैं, बाकी सुनता कोई भी नहीं है, कोई नहीं सुनता, क्योंकि कोई स्टैंड नहीं है सर। ये उन्होंने स्टैंड बना के रख दिया है अवैध रूप से।
एकांगी मार्ग है, फिर भी हम देख रहे हैं कि आधाधुंध तरीके से गाड़ियाँ, कोई पुलिस वाला कोई खड़ा नहीं है ना सर। अगर जब तक कोई है, बिल्कुल सामने चौकी सामने चौकी है, फिर भी कुछ नहीं होता। 2 थाने लगते हैं, जबकि कोतवाली और जनकगंज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। और दोनों साइड जाम लगा हुआ है, दोनों साइड जाम। और केवल इन्हीं के चक्कर में पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इतनी जितनी ये आपकी ई रिक्शा और ऑटो वालों ने जाम करके रखा है। जी। तो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। काफ़ी पुरानी दुकानें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो महाराजवाड़े का हेमू कॉलोनी चौक है वो अवैध ई रिक्शा के जो स्टैंड है उससे ज़्यादा परेशान है। हालांकि ई रिक्शा चालकों की अपनी परेशानी है, उनका कहना है कि उन्हें उचित स्थान स्टैंड के लिए नहीं दिया गया, इसलिए वो बीच में खड़े होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आम जनता और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो अतिक्रमण की चपेट में है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर।